ये स्वामी जी महाराज किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। एक घटना है, स्वामी महाराज के बहुत निकट के प्रेमी थे तारा बहन के पतिदेव महोदय, एक्साइज इंस्पेक्टर थे बनारस में, चौका घाट में रहते थे। अब अचानक उनका शरीर जब छूटने लगा तो स्वामी महाराज से उन्होंने कहा कि सरकार, ये परिवार आपके भरोसे में छोड़ जा रहा हूँ। तो स्वामी महाराज को स्वीकार करना भी पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब आश्रम बना तो तारा बहन को और उनकी 2 लड़कियाँ और 1 लड़के, लड़का तो शायद नहीं पैदा हुआ था उस समय, बाद में पैदा हुआ आश्रम पर आने के बाद। तो ये 3 आदमी का परिवार लेकर के स्वामी महाराज आश्रम पर आ गए हैं, चिरौली संत आश्रम कृष्णानगर में। अब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, यहाँ तो परिवार रह रहा है। चूँकि हमारी बहन तारा बहन से पहले से मित्रता रखती थी, वो आर कन्या इंटर कॉलेज में टीचर थी यहाँ पर, नाम बिमला श्रीवास्तव नाम था। तो उसके मार्फत से मेरा परिचय हो गया था तारा बहन जी से। तो मैंने देखा स्वामी महाराज उनकी लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल खरीदी थी और ट्यूशन भी लगवा दिया था घर पर। वहाँ आश्रम पर आकर ट्यूशन पढ़ाता था मास्टर, बड़ा प्यार करते थे। उनका एक बच्चा पैदा हुआ मुन्ना, उसको भी स्वामी महाराज बहुत मानते थे। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से जिम्मेदारी उनके पत्ते महोदय सौंप गए थे, वो जिम्मेदारी स्वामी महाराज ने पूर्णतया ओढ़ लिया और बिल्कुल गृहस्थ के तरह से। बल्कि बाद में हमने देखा कि वाल्मीकि तिवारी से इस बात पर झगड़ा भी हो गया कि आप उनको ले जाते हैं, सत्संग में बड़ी बदनामी होती है। तो स्वामी महाराज ने कहा, तुम जानते नहीं हो, माया को निकाल दोगे तब तुमको इतना तंग करेगी कि ये सत्संग नहीं चलने देगा, इसलिए माया को साथ लेके चलना है। खैर, अब स्वामी महाराज, उनकी बड़ी लड़की उषा बड़ी हो गई, उसकी शादी ढूंढी जाने लगी, और छोटी किरण उसका नाम था, वो पढ़ती रही अभी। और मुन्ना चला गया एयरफोर्स में, छोटा लड़का, वो अधिकारी बन गया, वहाँ पायलट अफसर बन गया, उसके बाद वो ग्रुप कैप्टन वगैरह बन गया। तो जब शादी उसकी तय हुई तो ढूंढते रहे। तो पहले तो शादी मुझसे लगी, लोगों ने कहा कि आप ही शादी कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमें तो जांचना पड़ेगा, मालूम हुआ क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो मालूम हुआ कि लड़की हमसे 2 साल बड़ी है। तो हमने कहा यह उचित नहीं रहेगा। खैर, स्वामी महाराज इसके बीच में नहीं पड़ रहे थे, वो खुद ही ढूंढ रही थी। तो एक सत्संगी थे राम खिलावन सिंह जौनपुर के, उनसे शादी तय हुआ। अब शादी कैसे निर्वहन किया स्वामी महाराज ने, उसकी घटना हम आपको संक्षेप में बयान करते हैं। साथ में उस समय CID पांडे जी, राम सज्जन पांडे, हम लोग के साथ में थे। स्वामी महाराज से कहा कि सरकार, आज समधी आप बन गए हैं। बोले हाँ। बोले सरकार, आज तो आपको समधी का सब रस्म निभाना पड़ेगा। बोले भाई, हम कहाँ भाग रहे हैं। उसके बाद CID पांडे ने कहा कि सरकार, पहले तो शुभ होगा कि आप पान खा लें। बोले अच्छा। बोले नहीं, ये करना पड़ता है समधी को। तो बोले अच्छा ठीक है, ताराबंद से कह दो कि पान लगा के देते, जिसमें चूना न हो और सुपारी न हो। खैर, ताराबंद से बनवा करके पान ले आए। और स्वामी जी महाराज फोल्डिंग चेयर पर बैठे हुए थे बाहर फील्ड में। स्वामी महाराज को पान दे दिया गया, सरकार खाइए। और स्वामी महाराज को सुपारी बहुत चढ़ती थी, तो सुपारी था नहीं उसमें, लेकिन कुछ और पड़ा था, सौंफ वगैरह। जैसे चक्कर आया उनको
और उन्होंने तुरंत पान की पीक थूक दिया जमीन पर। बोले ठीक है, तुम्हारी वाली हो गई ना। हमको सीआरडी पांडे ने आंख से इशारा किया, अरे इसको उठा लो, खोद लो। हमने एक लकड़ी बगल में देखी, लकड़ी उठा करके ज़मीन से वो मिट्टी खोद दी जहाँ पर स्वामी महाराज ने पान थूका था, और कागज़ में उठा लिया उसको। तो स्वामी महाराज ने कहा, अब समझा कि तुम क्यों पान खिलाए हो, तुम्हारा क्या मकसद था। कहा नहीं सरकार, आज के दिन शुभ होता है पान खाना। बोले अच्छा ठीक है। तो सीआरडी पांडे ने कहा कि आज आपको पैर भी रंगवाना पड़ेगा। तो स्वामी महाराज ने कहा, जो जो कहोगे सब करेंगे। अच्छा भाई ठीक है। पैर भी रंगवाने के लिए बुला दिया, उन्होंने पैर रंगा गया। अब द्वार पूजा का समय आया। द्वार पूजा के पहले पंडित जी जो थे, दादा गुरु के सुपुत्र महोदय, वो द्वार पूजा कराने के लिए तैयार थे। रात को 12 बज गया, तब तक बारात नहीं आई थी। तो स्वामी महाराज ने हमसे पूछा, बच्चों क्या बज रहा है? तो हम कहा सरकार 12 बज गया है। कहने 12 बजने का मतलब शून्य बज गया, कुछ नहीं है, शून्य। हमने कहा ठीक है। कहने न इधर के न उधर के। हमने अच्छी बात है। कौन बारात ला रहा है? तो मालूम है मिश्रा जी ला रहे हैं। अरे मिश्रा हमारे साथ इतना का यात्रा किया और जौनपुर से कितने बार आया और गया, उसको रास्ता भूल गया, मालूम हुआ कि रास्ता भूल गया, बारात लेकर के भटक गया। जौनपुर से यहाँ तक नहीं आ सकता था, रास्ते में रास्ता भटक गया, इसलिए देर हो गई। खैर मालूम हुआ कि बारात आ गई है, तैयार हो रही है। अब ये हुआ कि मुहूर्त दूसरे तिथि में है और मुहूर्त एक दिन पहले का था। स्वामी महाराज ने पंडित से पूछा, पंडित जी क्या? कहना सब ठीक है, सब मुहूर्त स्वीकार है। अच्छा ठीक है। अब स्वामी जी महाराज द्वार पूजा पर एक पीढ़ा पर बैठे जिस पर सनमाइका लगा हुआ था, और सामने दूल्हा आकर के बैठा। तो सब मंत्र वंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी ने कहा कि अब ससुर जी यानी स्वामी जी नौसे का दूल्हे का पैर धुलेंगे। तो सीआरडी पांडे ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, स्वामी महाराज उनका पैर नहीं धुलेंगे, वो पैर धुलेगा स्वामी जी महाराज का। बोले नहीं भाई, रीत तो यही है कि जो लड़की का बाप बनता होता है वही पैर उसका धुलता है। तो स्वामी महाराज ने कहा इसमें हर्ज क्या है भाई, हम धो देंगे। अब स्वामी महाराज अड़ गए कि नहीं, हम करेंगे उसी तरह से, प्रथा से। अब सीआरडी पांडे ने कहा नहीं सरकार, आपका पैर वो धुलेगा। कहना अरे भाई करने दो, जैसी प्रथा है। अब सीआरडी पांडे ठीक स्वामी महाराज के पीछे खड़े हो गए, और जैसे ही पानी उन्होंने दिया स्वामी महाराज के हाथ में पंडित जी ने, तैसे ही पांडे जी ने पीढ़ा सहित स्वामी जी महाराज को उठा लिया। पीढ़ा सहित स्वामी महाराज को उठा लिया और पीछे लेके भाग गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता है पंडित जी, आप उससे पैर धुलवाइए, तब तो द्वार पूजा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोले अच्छा भाई तुम कर रहे हो तो उससे भी धुलवा देते हैं। नतीजा यही हुआ कि बोले हम तभी स्वामी जी महाराज को उतारेंगे कि जब वो पैर धोने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। स्वामी महाराज फिर आकर के उसी पीढ़े पर बैठे वहाँ पर, और राम खिलावन सिंह ने पैर स्वामी महाराज का छुआ और धुला, क्योंकि स्वामी महाराज मोजा वोजा तो पहनते नहीं थे, खड़ाऊ पहनते थे। उसके बाद ये द्वार पूजा संपन्न हुआ। बोले भाई आज तो उल्टी विधि चल गई। बोले नहीं, सही विधि चल गई। सीआरडी पांडे ने कहा ठीक है। अब इसके बाद अंदर कार्यक्रम जो होना था, बोले उसमें भी कन्यादान आपको करना पड़ेगा। तो बोले भाई ठीक है, जो जो कहोगे सब करेंगे। बोले नहीं, आप समधी बने हैं तो कन्यादान भी आप ही करेंगे। अब स्वामी महाराज को जो जिम्मेदारी वो एक्साइज इंस्पेक्टर महोदय दे गए थे, उसको बखूबी